हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आखिरकार राम मंदिर की कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है और कब 22 जनवरी आती है और राम मंदिर का क्या हो जाता है, वहाँ पर प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान श्री राम की। तो ये कहानी स्टार्ट तो बहुत पहले हुई, जब से ये मस्जिद बनाई गई वहाँ पर 500 साल पहले। लेकिन हम उतने 500 साल पहले नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा 1949 के बीच की बात करते हैं। 1949 में वहाँ पर मूर्तियाँ का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई। फिर बाद में क्या होता है, सबको मालूम था कि वो अयोध्या है, अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है और राम जी की जन्मभूमि भी वहाँ पर है। उस हिसाब से सब लोग जानते थे कि वहाँ पर राम मंदिर होगा या रहा होगा। ये तो थी छोटी सी बात। लेकिन क्या होता है, राम मंदिर का पक्ष बना रहता है। और अगर जो रूल था कि अगर कोई 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता है, तो वो जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है, सपोर्ट जैसे मैंने किसी जमीन को क्लेम किया और मेरे विपक्ष में कोई 12 साल तक नहीं आता है, तो वो जमीन मेरे लिए मिल जाएगी। ये एक सीन रहता है टोटल, एक हमारे संविधान का या रूल का, कोर्ट का कहें। वही हुआ, 12 साल बीतने में एक हफ्ता बाकी था। जो लेफ्टिस्ट थे या वामपंथी लोग थे, कभी कभी इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस भी निकल कर सामने आ जाता है, तो उन्होंने एक दूसरी पार्टी जो कि मुस्लिम पक्ष है, उनको ये चेताया, उनको बताया या उनको उकसाया कि भैया क्या कर रहे हो, ये आप अपने पक्षकार बनो। तो जैसे ही वो पक्षकार बनते हैं एक वीक पहले, तब से लेकर ये मुद्दा गरमाया जाता है। तो 1962 1963 के बाद इस चीज की क्या हो जाती है, कंटिन्यूसली मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की कार्रवाई चलती रहे। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चलता रहता है, कोर्ट के अंदर मुद्दा चलता रहता है। फिर बात आती है 1988 की। 1988 में केस इसलिए आता है क्योंकि आपको मालूम होगा, एक मुस्लिम महिला थी, उनको लिए उनके पति कुछ पैसा नहीं दे रहे थे, उन्होंने तलाक दे दिया था। लेकिन उस मुस्लिम महिला के प्रतिदिन का जो महीने का जो खर्च है वो खर्चा नहीं दे रहे थे। तो उस मुस्लिम महिला का कहना था कि वो बहुत वृद्ध थी कि इस अवस्था में मैं कहाँ कमाने जाऊंगी, कहाँ क्या करने जाऊंगे, हमारे पति सक्षम है तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें भत्ता देना चाहिए। लेकिन जो राजीव गांधी की सरकार थी, कोर्ट ने तो यही कहा कि हाँ भत्ता देना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने संसद में लाके कानून पारित कर दिया कि नहीं, भत्ता नहीं देना चाहिए। तो ये उस महिला की हार हो गई, जिसमें क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष तो बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसको एक महिला के बंधन में या महिला के प्रति जो अधिकार था वो महिला को नहीं दिया गया, वो मुस्लिम पुरुषों को अधिकार दिया गया। तो मुस्लिम पक्ष खुश थे, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये मालूम होगा कि दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष था वो नाराज हो गया कि भैया इन मुस्लिमों को इतना बढ़ावा दे दिया या इतना तवज्जो दे रहे हैं कि ये संसद में लाके कानून वापस करवा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलवा देते हैं। उसी समय राजीव गांधी ने इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या किया कि जो बाबरी मस्जिद के जो द्वार थे वो बंद थे लगभग 1962-63 से, तो वो खुलवा दिए। अब वहां का जैसे द्वार खुलता है तो वहां पर बीजेपी तभी तत्कालीन बनी हुई थी, पहले जनसंघ थी, बाद में आरएसएस के थ्रू होके ये भारतीय जनता पार्टी, या इसका पॉलिटिकल विंग कह सकते हैं आरएसएस का, वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में निकल कर सामने आई। और उसने राम मंदिर का मुद्दा क्या कर लिया, पकड़ लिया कि भाई हिंदुओं की जो सेंटिमेंट है वो राम मंदिर से इतने जुड़े हुए हैं कि राजीव गांधी को ताला खुलवाना पड़ा। तो उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया, उस चीज को पकड़ लिया। फिर बाद में क्या होती है, कल्याण सिंह की सरकार होती है यूपी में, नरसिम्हा राव सर प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय जो बाबरी का ढांचा है वो ढहा दिया जाता है, कई कार सेवक होते हैं। उसके बाद फिर गोधरा कांड होता है, इन सब चीजों की एक अलग कहानी में बना दूंगा, गोधरा कांड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये हो गया, बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया जाता है, ये हुआ। फिर बाद में वहीं के वहीं 1992 में कांग्रेस थोड़ा तुष्टीकरण करने के लिए बहुत से ऐसे कानून लेकर आती है कि जिसमें मुस्लिमों को उसके बाद कि भाई जो जो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं, उसको आप ढहा नहीं सकते, जो जैसे हैं उसी स्थिति में रहेंगे बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद। ये चीज हो जाती है, एक्सेप्ट उसको बाबरी मस्जिद को एक्सेप्शन दिया गया क्योंकि उस समय तक वो बहुत विवादित मुद्दा बन चुका था। ये तो कहानी हुई इसकी। तो ने कानून बनाकर जो 1992 का कानून है, जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी और कई वकील इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि वो कानून हटना चाहिए और हमें जो ज्ञानवापी है और जो यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि पर भी जो मस्जिद है उसको भी अलग करके वहां पर हमारी कृष्ण जन्मभूमि या कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए और वहां पर विश्वभावा विश्वनाथ जी का मंदिर बनना चाहिए। ये एक अलग स्टोरी है। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा जाता है, तब से लेकर अब तक बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल
अपने एजेंडे में या अपने जो प्रोफार्मा रहता है उनका पॉलिटिकल जो घोषणा पत्र रहता है उसमें इसको शामिल रखा था, जिसमें 370 भी थी और ये भी था। कुछ कॉमन सिविल कोड भी था जिसमें 3 तलाक का उन्होंने पारित किया। तो 370 तो आपको मालूम होगा ये पहले ही हटा दी भारतीय जनता पार्टी ने, जो पहले 2019 के तुरंत बाद। अब बात आती है यहाँ पर 2024 की। 2024 में चुनाव है, तो भाई साहब इन लोगों ने ऐसा एक पूरी व्यवस्था की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी जमीन जो हिंदू पक्ष है या हिंदू पक्षकार है उनको दे देता है। हिंदू पक्षकार को जमीन देने का मतलब है, सीधी सी बात है, वहां पर मंदिर बनेगा। 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्ष को थोड़ी सी दूर दे दी जाती है अयोध्या से। ये हो गया। फिर 22 जनवरी आ जाती है, तो आज 22 जनवरी को फिर हमारे प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और उसका बीजेपी को इतना फायदा हुआ कि बीजेपी 2 सांसद आए थे जब 1980-90 के करीब। आज बीजेपी के फुल फ्लैश बहुमत है लोकसभा के अंदर, और कई राज्यों में भी उसकी उसी दम पे एक स्पष्ट बहुमत है। और अभी 2024 में भी मुझे यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है, और मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से बनेगी, पिछले से ज़्यादा सीटों से बनेगी। और इस बार का जो उल्लास या जो उमंग है, या जो लोगों का जो एक कहना चाहिए, जो लोग उसको अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं इस राम मंदिर को लेकर, ये अनबिलीवेबल है। ये किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी का परिणाम है कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो पहले राम का विरोध करती थी या प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उनका साथ लेने से या उन पर कमेंट करने से बचती थी, आज खुद जाकर अयोध्या में जा रहे हैं या उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, और ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कौन सबसे बड़ा हिंदू है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी राम मंदिर का तो निर्माण हो ही चुका है।